नमस्ते आप सभी को। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्नेक बाइट। स्नेक बाइट मतलब कोई भी इंसान को अगर कोई जहरीला सांप काट लेता है तो उसे हम स्नेक बाइट कहते हैं। तो इसमें हम यह देखेंगे कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो 10 मिनट के अंदर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एक जानलेवा कंडीशन होता है जिसमें इंसान की मृत्यु होने की पूरी संभावना होती है। अगर इससे हमें बचना है तो इससे बचना है तो हमें प्रॉपर नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे स्नेक बाइट क्या होता है। तो स्नेक बाइट क्या होता है भाई? तो स्नेक बाइट की घटना भारत में काफ़ी कॉमन है, खासकर गांव और खेतों में हर स्नेक वेनम नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि जो गांव है, खेत है, उसमें हर जगह जहरीला सांप नहीं होता है। लेकिन हर बाइट को सीरियसली मानना चाहिए, सीरियसली मानना चाहिए। यानी जहरीला सांप काटे या नॉन जहरीला सांप काटे, दोनों कंडीशन में आपको हॉस्पिटल मरीज को लेकर के जाना ही है। ठीक है, अगर हम भारत में बात करें तो डेंजरस स्नेक यानी भारत में टोटल ऐसे जनरली तो 300 से ज़्यादा प्रजाति है। लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार का जो सांप है वो क्या होता है, जहरीला होता है, और इसी सांप से हमें बच के रहना होगा। तो पहला हमारा क्या हो गया? पहला हमारा हो गया कोबरा। पहला हमारा कोबरा हो गया, दूसरा हमारा करैत हो गया, तीसरा हमारा हो गया रसल वाइपर हो गया, और चौथा हमारा हो गया स्वा स्केल्ड वाइपर हो गया। ठीक है, ये 4 स्नेक है, इसी से हमें बचकर रहना है। अगर स्नेक बाइट की अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो क्या हो सकता है? स्नेक बाइट सिम्टम्स में अगर देखेंगे तो नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, यानी ब्रेन को। तो पहला सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? तो आँखों में धुंधला दिखेगा। अगर किसी इंसान को सांप काट लिया है तो सिम्टम्स यानी लक्षण मरीज पे क्या दिखेगा? तो पहला हो गया कि आँखों का धुंधला दिखना, बोलने में दिक्कत आना, साँस लेने में परेशानी होना, यानी जिस तरह से नॉर्मल इंसान साँस लेता है वैसा नहीं होगा, वो खींच-खींच करके साँस लेगा और हँफने लगेगा। फिर ब्लड रिलेटेड सिम्पटम्स हो सकता है, जैसे कि जहाँ काटा है, ब्लड रिलेटेड सिम्पटम्स जो होगा, ब्लड रिलेटेड सिम्पटम्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया? जैसे सांप तो काट लिया, अब यहाँ से क्या होगा? ब्लड आएगा, यही ब्लड कंटिन्यू आते रहेगा। तो ये हो गया ब्लड रिलेटेड सिम्टम्स, यानी मरीज में इस तरह का सिम्टम्स, इस तरह का संकेत आपको दिखेगा। तो ब्लड रिलेटेड सिम्टम्स में क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? स्किन कलर का चेंज होगा। ठीक है, ब्लूइश होगा या फिर ब्लैकिश होगा, इस तरह का कंडीशन होना स्टार्ट होगा। अगर हम जनरल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? उल्टी होगा, यानी वोमिटिंग होगा मरीजों में। फिर कमजोरी होगा। ठीक है, वीकनेस लगेगा, चक्कर जैसा लगेगा, डिजनेस लगेगा। डिजनेस में क्या होता है? एकदम चक्कर लगेगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना घुमारी आना, तो ये सब सिम्टम्स है। अगर स्नेक बाइट का फर्स्ट एड की अगर बात करें तो किसी भी इंसान को अगर सांप काटा है तो हम फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, यह जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट होगा और इसे हमें ध्यान में रखना है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ये वाला इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टार मैं लगा दे रहा हूँ। पेशेंट को शांत रखें। जो जिस मरीज को, जिस इंसान को सांप काटा है उसको क्या करना है? पहले शांत रखना है। ठीक है, घबराने से हार्ट रेट बढ़ता है। घबराना नहीं है, नॉर्मल रखना है, पैनिक मूवमेंट नहीं करना है। घबराने से हार्ट रेट बढ़ता है और वेनम तेजी से फैलता है। वेनम यानी जहर क्या होगा? शरीर में तेजी से फैलेगा। ठीक है, इसलिए शांत रखना है। बाइट वाले अंग को कम हिलाएं। जहाँ पे सांप काटा है उसको हिलाना कम है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको हिलाने का ज़रूरत नहीं है, उसको एकदम स्थिर से रखना है। हो सके तो कोई लकड़ी से, पैर में काटा है तो कोई लकड़ी से क्या करना है कि उसको बाँध देना है। बाँधने से क्या होगा? वो हिलाएगा नहीं फिर। ठीक है? मूवमेंट को कम रखें, टाइट चीज़ें हटा दें, जो भी टाइट चीज़ें जो भी है जैसे हटा देना है। ठीक है? क्या-क्या हटाना है भाई? जैसे रिंग है, कड़ा है, टाइट कपड़े हैं, क्योंकि स्वेलिंग हो सकती है। ये सब जो भी चीज़ है ना, इसको क्या करना है? हटा देना है जनरली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होगा कि मरीज को आपको क्या करना है? हॉस्पिटल तुरंत लेकर के जाना है। जैसे अभी हम झारखंड में हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 108 एम्बुलेंस सेवा है। ठीक है, उसको फ़ोन करके हम मरीज को जल्द से जल्द ले जाने का कोशिश करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि झाड़-फूँक यानी भगत और भगतिनी के पास नहीं लेकर के जाना है। यह जो लोग भी करते हैं कि भगत के पास लेके जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं ज़ोर दे कर के बोल रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है? जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतना बेहतर होगा। यानी ट्रीटमेंट के कारण इंसान का जान बच जाएगा, ठीक है? ये गलतियाँ कभी नहीं करना है। तो पहला क्या हो जाएगा? ज़हर चूसने की कोशिश करना, ठीक है? तो ज़हर को चूसने का ज़रूरत नहीं है, नहीं करना है ऐसा, ठीक है? कट लगाना है, बिल्कुल कट नहीं लगाना है, जैसे चाकू से, है ना? चाकू से या ब्लेड से कट लगाने वाला जो लोग काम करते हैं, वो भी नहीं करना है। बर्फ़ लगाना, जैसे बर्फ़ होता है ना, आइस,
उसको लगाना, ये भी नहीं करना है। झाड़ फूँक की बात किया जाए तो ये भी नहीं करना है। पेशेंट को दौड़ाना, ठीक है, कि चलो दौड़ो तुम, ये भी नहीं करना है, ठीक है? और शराब पिलाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। शराब पिलाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इंसान का समस्या यानी इंसान और गंभीर हो जाएगा, मरीज को और दिक्कत होने लगेगा, ठीक है? तो ये सब गलती नहीं करना है, समझे? बिल्कुल नहीं करना है। अब हम हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी देखेंगे। हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होगा वो थोड़ा-सा देखेंगे, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, वो होता है कि एंटी स्नेक वेनम होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एएसवी, ठीक है? इसको एएसवी कहते हैं। यह वेनम क्या होता है ये समझना है थोड़ा-सा, ठीक है? यह वेनम क्या होता है, न्यूट्रलाइज़ करने में मदद करता है, लेकिन एएसवी केवल डॉक्टर की सलाह पर हॉस्पिटल में दिया जाता है। जो भी हॉस्पिटल्स में होंगे, एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होंगे, इनका सलाह से ही ट्रीटमेंट होगा, इनके सलाह से ही दवा को दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि स्नेक बाइट का प्रिवेंशन टिप्स क्या हो सकता है। साँप हमें ना काटे, इसलिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? जैसे कि रात में टॉर्च का यूज़ करें, सोने के टाइम पे आप जहाँ सोते हो वहाँ टेबल पे क्या करना है, एक टॉर्च का यूज़ करना है, एक तो ये हो गया। खेत में अगर जा रहे हो, जैसे अगर आप किसान हो, खेत में जाते हो तो क्या करना है, जूता पहनना है। घर के आस-पास सफाई रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, और जनरली भी सफाई रखना चाहिए। बरसात में एक्स्ट्रा सावधानी रखें, जैसे बारिश के समय में क्या है कि एक्स्ट्रा सावधानी रखना है। स्नेक बाइट में सही जानकारी ही जान बचा सकती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी को साँप काट ले तो सही जानकारी ही बचाएगा। इसलिए इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा शेयर करना है ताकि इमरजेंसी में किसी की मदद हो सके, ठीक है? अच्छा, इमरजेंसी की अगर बात किया जाए तो किसी को एम्बुलेंस नंबर अगर याद नहीं हो तो 100 पे कॉल कर लेना है और उसको बताना है कि हमारे क्षेत्र में इस जगह पे सांप काटा है। आप मेरा फ़ोन को स्वास्थ्य विभाग वाले डिपार्टमेंट में, मतलब स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र कर दें। आपको वो 100 नंबर यानी पुलिस वाला जो डिपार्टमेंट है वो आपको हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में कॉल को फॉरवर्ड कर देगा और आप वहाँ से एम्बुलेंस को बुलवा करके ट्रीटमेंट अपना मरीज को करवा सकते हैं। अब देखेंगे इसमें कि स्नेक बाइट एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है? इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस किए हैं वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है? स्नेक बाइट का फर्स्ट एड, साँप काटने के बाद हमें फर्स्ट एड के तौर पे क्या करना था ये हम देखें, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब सोच के देखो क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है? हॉस्पिटल मरीज को लेके जाना है। क्या नहीं करना है? वहाँ पे ब्लेड से कट नहीं लगाना है, चूसने नहीं लगना है, ये सब गलत है, ठीक है? ये तो नहीं करना है। फिर डेंजरस सिम्पटम्स क्या हो सकता है, जैसे बेहोश होने लगेगा, ये डेंजरस सिम्पटम्स हैं। एंटी स्नेक वेनम क्या है, ये मेडिसिन है ना? ये मेडिसिन है तो इसको क्या करेगा, डॉक्टर देगा। फिर बचाव का तरीका के लिए क्या है कि कुछ नहीं सोचना है, कुछ झाड़ फूँक नहीं करवाना है, सीधे क्या करना है, इमरजेंसी में तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाना है और इंसान को बचाने का प्रयास करना है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा हो, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप देखिए और समझिए और ये वीडियो को भी शेयर कीजिए, ठीक है? ऐसा घटना कभी होता है आज या आने वाले दिनों में तो इससे बचने में यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगा। धन्यवाद।